Okay guys, in class plus 2, we are discussing third unit electrochemistry, and in the earlier part of the unit, we discussed that we have three phenomena in this unit. पहला था इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और तीसरा जो था वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। दो सेक्शन हमारे इस यूनिट के कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड सेक्शन ऑफ दिस यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। Today we are going to discuss galvanic cell, voltaic cell और electrochemical cell के बारे में। We have the copper sulfate solution। ये जो है हमारे पास CuSO4 solution है। हमने ये जिंक रोड इसमें डिप कर दी। Then a redox reaction takes place। We observe that the temperature of the solution is increasing। जो solution का temperature है वो increase हो जाता है। It shows that there should be energy is produced in the form of heat during the redox reaction by certain arrangement। We can convert this chemical energy produced during the redox reaction into electrical energy। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बिल्कुल अपोजिट है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया था। यहां पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हम चेंज करेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल a device which is used to convert chemical energy produced during the redox reaction into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर चेंज कर दे उसको हम बोलते हैं भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल। क्योंकि दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1780 के अंदर सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और बताया था केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अलेसांद्रो वोल्टा एंड लुइगी गैल्वेनी, on the behalf of their name, these cells are named as galvanic cell और voltaic cell। हम इनको galvanic cell और voltaic cell के नाम से भी जानते हैं। अब हम एक सिंपल galvanic cell और voltaic cell की कंस्ट्रक्शन के बारे में यहां पर पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे हाउ केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू electrical energy। We have a cell in which a zinc rod is dipped into the zinc sulfate solution। हमारे पास ये एक सेल है, इसके अंदर ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमने जिंक रोड को डिप कर दिया। एंड वी हैव कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर रोड इज डिप इनटू इट। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर रोड इज डिप इनटू इट, ये होगी कॉपर रोड। द टू सॉल्यूशन आर कनेक्टेड थ्रू ए गैल्वेनोमीटर। हमने दो सॉल्यूशन को गैल्वेनोमीटर के द्वारा जोड़ दिया।
सॉरी 2 rods को, and the 2 solution is connected through a salt bridge, और 2 सॉल्यूशन को साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ दिया। Here जिंक फ्रॉम जिंक रोड इज ऑक्सीडाइज, यहां से जिंक रोड के ऊपर जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक Zn2 plus ion and giving the electron. At copper rod, Cu2 positive ion is reduced to give the copper, and copper is deposited at this electrode. Electron is produced at zinc rod. So this electrode is named as negative electrode or anode. क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं कहां पर, जिंक रोड के ऊपर, तो इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड या एनोड बोलते हैं हम। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड एट कॉपर रोड, सो इट इज कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम जिंक रोड टू कॉपर रोड। इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर के द्वारा, एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा जिंक रोड से कॉपर रोड की तरफ मूव करेंगे। देन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम कॉपर रोड टू जिंक रोड, विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आपको बताएगा कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम कॉपर रोड टू जिंक रोड। Now we will see that concentration of sulfate ion in copper sulfate solution goes on increasing, and concentration of zinc ion in zinc sulfate solution goes on increasing. Now salt bridge allow the neutralization of these two solution. ये जो साल्ट ब्रिज है ये इन दो सॉल्यूशन की न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प करेगा। इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ आयन, ये आयंस के मूवमेंट में हेल्प करेगा। एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ दिस सेल। तो यहां पर साल्ट ब्रिज क्या है भाई हमारा, साल्ट ब्रिज, इट इज ए यू शेप ट्यूब। ये हमारी एक यू शेप ट्यूब है विच इज फिल्ड विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, दोज इलेक्ट्रोलाइट इन विच मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनाइन इज नियरली सेम, KNO3। तो यहां पर ये साल्ट ब्रिज है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का भरा हुआ है। What are the application uses? पहला, it connect the two solution without intermixing them. इनको मिलाए बगैर दो सॉल्यूशन को जोड़ने का काम इसका है। दूसरा, it help in the movement of ions, so it maintain the electrical neutrality of two solution. ये दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। So this is about the electrochemical cell. आपकी बुक के अंदर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दिया हुआ बच्चे, वो आपने जो है वो खुद से पढ़ना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जैसा कि मैं पहले बताया कि वे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, बस आपने जो है वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है इनके अंदर वो एक बार जो है वो रीड करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं।
An electrochemical cell can be represented as anodic half reaction is on the left hand side and a cathodic half reaction is on the right hand side. यानी ऑक्सीडेशन हाफ जो होगा आपका वो तो लेफ्ट हैंड साइड में, रिडक्शन हाफ जो होगा वो राइट हैंड साइड में. एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय डबल ऑब्लिक which represent the salt bridge. पहला पॉइंट एनोडिक हाफ सेल लेफ्ट हैंड साइड, कैथोडिक हाफ सेल राइट हैंड साइड. दूसरा पॉइंट बोथ हाफ सेल इज सेपरेटेड बाय डबल ऑब्लिक which represent the salt bridge. In anodic half cell metal and metal ion and also in cathodic half cell metal ion and metal is separated by oblique. दोनों को ऑब्लिक से सेपरेट करेंगे. जो अभी हमने जिंक कॉपर सेल की थी जिसको हम डैनियल सेल बोलते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जिंक रोड पे ऑक्सीडेशन हुआ था, डबल ऑब्लिक. कॉपर रोड के ऊपर जो है वो रिडक्शन हुआ था. Concentration of ion should be written with their ion. इन आयन्स की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या है वो भी साथ में हमें लिखनी होती है. इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. आप किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यहां से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. In this way we can give the representation of a electrochemical cell. अब हम बात करते हैं भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? What do you mean by electrode potential? ये हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये मेटल रोड है और इसी मेटल के आयन का सॉल्यूशन है. ये मैंने मान लिया मेटल एम है, मेटल एम, और ये जो है Mn प्लस आयन सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है. अब यहां पर Mn प्लस आयन revolve or move into the solution. They strike with this metal rod and three possibilities can be occurred. जब ये मेटल आयन घूमते घूमते इस मेटल रोड से टकराएंगे तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. पहली पॉसिबिलिटी, दे डू नॉट हैव एनी चेंज, कोई चेंज ना हो इसके अंदर. दूसरी पॉसिबिलिटी, metal ion can be reduced. Metal ion can be reduced into metal atom. ये जो है मेटल एटम के अंदर रिड्यूस हो सकता है. दूसरी पॉसिबिलिटी. तीसरी, मेटल फ्रॉम मेटल रोड कैन ऑक्सीडाइज टू गिव मेटल आयन. ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. अब हम पहले वाली पॉसिबिलिटी को छोड़ दें, दूसरी और तीसरी पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं. दूसरी पॉसिबिलिटी, मेटल आयन रिड्यूस टू मेटल एटम. अब यहां पर देखो भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज हो रहे हैं एंड देयर शुड बी ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड मेटल रोड. सॉल्यूशन और मेटल रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. तीसरी, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए मेटल रोड पे, आयन चले गए सॉल्यूशन में, देयर शुड बी ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सॉल्यूशन और मेटल रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो यहां पर द पोटेंशियल डिफरेंस exist between a metal rod and a solution of its ion.
सॉल्यूशन ऑफ HA आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। If the metal rod have greater tendency to oxidize as compared to the standard hydrogen electrode, the potential is known as oxidation potential. Reduction potential, the potential has greater tendency to reduce as compared to the standard hydrogen electrode, is known as reduction potential. तो ये था भाई आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल एंड ईएमएफ सीरीज और उसकी एप्लीकेशन के बारे में कल हम जो है पढ़ेंगे बच्चे।